हेलो दोस्तों। कलाकार किसी अवसर का गुलाम नहीं होता और ये यूं ही बदनाम महफिल में सरेआम नहीं होता। और ये बिक जाए तो प्यार में बिक जाए, वरना खरीदने वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए मैं सचिन यादव आप सभी का इस गुरुशरण परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पधारे, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, ये जो पशु परिचर की वैकेंसी आई है, इस चीज के बारे में एक थोड़ा सा अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो मैटर दिया हुआ है, इसमें अपने जो एग्रीकल्चर का एक पार्ट दिया हुआ है, जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पशुपालन दी है वो 50% पशुपालन कम से कम अपन घर पे देखते हैं, उसको यूज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपने ऐसे होंगे जो अपने घरेलू रिलेटेड होंगे, जिनको अपन रोजाना अपने जीवन में वो अपने आते रहते हैं। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले पशु की आयु ज्ञात करना। पशु की आयु ज्ञात करना। देखो, इसका मतलब यह है कि पशु की आयु ज्ञात करना। देखो, अपने क्या होता है, कोई भी जैसे व्यापारी होता है, वो एक पशु खरीद के लाता है अपने घर पे। जैसे पशु खरीद के लाते हैं, तो अपने उस पशु को कैसे खरीद के लाते हैं, उसका अनुमान कैसे लगाते हैं। देखो, एग्रीकल्चर को जितना मारवाड़ी में पढ़ोगे आप, उतना ही ज्यादा समझ में आएगा और उतना ही अपने उसका अपना जो मैटर होगा वो अपना क्लियर होगा सबसे ज्यादा मारवाड़ी के अंदर। ठीक है, तो देखो, अपने कभी जैसे भैंस लेके आते हैं, ऐसे बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि जैसे भैंस लेके आते हैं, व्यापारी लोग लेके आते हैं, तो उनकी जो आयु का अनुमान है कैसे लगाते हैं, वो कैसे बताते हैं कि यह पशु इतने साल का है, इतने साल का नहीं है, इतने पैसे। कभी क्या होता है, जैसे कम एज का पशु होता है उसके ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो कभी क्या होता है ज्यादा एज का पशु होता है उसके भी ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो अपने को पता नहीं चल पाता कि ये पशु इतने पैसों का है कि नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। और उम्र ज्ञात करने के लिए अपन सीधा सा तरीका अपनाते हैं। देखो, पशु की आयु ज्ञात करने अपन 4 प्रकार से पशु की आयु ज्ञात करते हैं। नंबर 1 पे आता है, देखो, शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर। एक आता है पशु के जो खुर आते हैं उनको देखकर। एक आता है सींग देखकर। एक आता है दांत देखकर। एक आता है दांत देखकर। तो दोस्तों, अपन इन 4 विधियों से अपन क्या करते हैं, पशु की आयु ज्ञात करते हैं। और आयु ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी शारीरिक दशा देखते हैं, खुर देखकर, सींग देखकर और दांत देखकर अपन क्या करते हैं, उसकी जो अनुमान होता है, आयु का अनुमान सही अपन क्या करते हैं, उससे लगा पाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे पशु की शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पशु होता है, इसके अंदर अपन उस पशु का हाव भाव देखते हैं, चाल चलन देखते हैं। और उस पशु का जो शरीर होता है, उसका आकार होता है, उसका अयन होता है, उसकी आंखें होती हैं, उसके कान होते हैं, सींग होते हैं, सारी चीजें क्या कर दी जाती है, उसमें देखी जाती है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अपना पशु है, इस पशु के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसकी आंखें देखेंगे। देखो, आंखों की बात अपन करें तो सबसे पहले आता है कि जो पशु की आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। चमकीली का मतलब ये है कि कहीं मैं आपको बता रहा हूं, आप पशु के जाकर के आंखों से आंखें मिलाकर के देखने लग जाओ, अपने को उसकी आयु का सही अनुमान करना है, लगाना है। अपने को पशु के साथ नैन मटक के नहीं करने हैं, ध्यान रखना, वरना पशु के साथ में लापरवाही मत करना, वरना वो ध्यान रखना आगे तुम सोच सकते हो मैं जो कहने वाला हूं कि पशु तुम्हारे साथ में क्या करेगा।
देखो इसके अंदर क्या होता है, पशु की जो आंखें होती है वो क्या होती है, चमकीली। जो कम उम्र का पशु होगा उसकी आंखें कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। जो अधिक उम्र का पशु होता है उसकी आंखें हल्की सी पीलापन लिए हुए होती हैं। और जो कम उम्र का पशु होगा उसकी आंखें थोड़ी क्या होती हैं, नशीली होती हैं। तो चलो इसके बाद पर एक आंखों पे मैं आपको शेर सुना देता हूं कि फेसबुक सा फेस है तेरा, गूगल जैसी आंखें, सर्च करके एंटर करूं तो बस तुझको ही ताके, व्हाट्सएप से गाल है तेरे, स्नैपचैट से होट, बल खाकर जब चलती है तो लगी जिगर से चोट, देख के तेरे इंस्टाग्राम की डीपी हम तो खोए ऐसे, तू तो हो गई पास और हमारा हो गया मोहे मोहे। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक जो अपना फोकस होता है वो क्या होना चाहिए, स्टडी पर होना चाहिए। एक अपना जो टारगेट होता है वो अपने को फिक्स करके लेके चलना चाहिए कि अपने को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। देखो एक आता है, एक जो पेन होता है और उसके ऊपर एक कैप लगा होता है। अब देखो बात करें अपन क्या कि जो 95% भाग होता है वो क्या होता है, ये चलने वाला, और 5% भाग क्या होता है, ये कैप होता है। देखो दिन रात रगड़ा किसको जाता है, इस 95% को, इसी को रगड़ा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर इसको रगड़ने के बाद में इसके ऊपर विराजमान कौन होता है, 5%। ठीक है, इसके अंदर जो 5% विराजमान होता है, एक बात आती है कि जो दिखाया जाता है, दुनिया को दिखाते हैं अपन, कौन सा भाग दिखाते हैं, अरे अपना जो जेब के अंदर पेन डालते हैं, अपना क्या दिखता है, कैप दिखता है, 5% दिखता है। तो अपने को आप अपने मन से सोच लेना कि अपने को इस 95% में रहना है या 5% में रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो पशु की शारीरिक दशा देखकर अपन चल रहे थे, आंखें देख ली थी अपन ने, चमकीली होती है। अब बात करें उसकी त्वचा की, तो देखो पशु की जो त्वचा होती है, पशु की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, देखो ये अपने एक मनुष्य से रिलेटेड सारी विधियां हैं। देखो सबसे पहले आता है, जैसे एक बच्चा होता है उसकी स्किन होती है वो क्या होती है, कोमल होती है। ठीक है, एक अधिक उम्र का जो जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसकी स्किन कैसे होती है, झुर्रीदार होती है। एक युवा अवस्था में स्किन होती है, चमकीली होती है, चमकदार होती है, खिंची हुई होती है, टाइट होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, पशु के अंदर भी स्किन का क्या करते हैं अपन, उसको देख करके पशु की आयु ज्ञात करते हैं। जो कम उम्र का पशु होगा उसकी स्किन क्या होगी, जो त्वचा होगी वो कोमल होगी, एक खिंची हुई होगी और चमकदार होगी। ठीक है, और एक अधिक उम्र का पशु होता है उसकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है, झुर्रीदार होती है, लटकी हुई होती है। इसके बाद में आता है अपन सींग देख करके, पशु के जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, कम उम्र का जो पशु होता है उसके कान लटके हुए होते हैं, लेकिन जो कम उम्र का पशु होगा उसके कान होंगे वो चौकन्ने और खड़े हुए होते हैं, लेकिन अधिक उम्र का पशु होता है उसके कान क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं। अब देखो इसके बाद में आता है कि अपन इस पशु की शारीरिक दशा देकर के उस पशु की आयु का सही अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा जैसे शादियों का माहौल चल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे लड़की कैसी है, जैसे दिखती है, कई बार क्या होता है जैसे फिल्टर से वो लड़की उसके मतलब इतनी बदल जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपने साथ में इतना धोखा हो जाता है। तो ब्यूटी पार्लर में क्या करते हैं, जैसे लड़कियों की जैसे मेकअप वगैरह कर देते हैं और उसको पहचानने से अपन बिल्कुल पहचान नहीं पाते, उसको ऐसे सोचते हैं, अगर अधिक उम्र की भी है तो अपन उसको ऐसे सोचते हैं कि ये कम उम्र की है, लेकिन अपने साथ में वो एक धोखा हो जाता है। आपके साथ में भी होया हुआ होगा शायद मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर ऐसा देखते हैं अपन कि जो कम उम्र का पशु, ये कम है, ज्यादा उम्र का पशु होगा उसको अपन क्या करते हैं, नहला करके उसकी स्किन को तेल वगैरह लगा करके उसको चमका देते हैं। तो वो व्यापारी आएगा, वो देखने में ऐसा सोचेगा कि ये पशु कम उम्र का है। एक आता है कि कम उम्र का पशु है, अपन उसको समय पर नहीं नहलाते तो कचरे वगैरह में लौटता है, और कचरे वगैरह वगैरह से क्या होता है, उसका जो शरीर होता है वो अधिक उम्र का दिखने लग जाता है। तो ये आती है शारीरिक दशा देखकर, इसके द्वारा अपन पशु की सही आयु का अनुमान नहीं लगा सकते। इसके बाद में देखो एक आता है दोस्तों, मैंने आपको अगली विधि बताई कौन सी, खुर देखकर। तो बात करें पशुओं का जो खुर देखकर बात करें, देखो दूसरी विधि है खुर देखकर। देखो
इसके अंदर क्या होता है, पशुओं के खुर देखकर अपन क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो पशु का जो खुर होता है वो क्या होता है, जैसे एक छोटा कम उम्र का पशु होगा, उसके खुर क्या होंगे, छोटे होंगे, चमकीले होंगे। लेकिन जो अधिक उम्र का पशु होगा उसके खुर क्या होते हैं, बड़े होते हैं और क्या होते हैं, भद्दे टाइप के उसके खुर होते हैं। तो सीधा सा है, अपन अनुमान लगा सकते हैं, कम उम्र के पशु के खुर छोटे होंगे, चमकीले होंगे, और अधिक उम्र के पशु क्या होंगे, भद्दे होंगे। उसके खुर होंगे, उनके क्या होंगे, भद्दे होंगे। तो अपन क्या करते हैं, देखो इस विधि के द्वारा भी पशु की सही आयु का अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अपन कई बार क्या होते हैं, देखो आपने घरा खुर काट बड़ा हूं जी, तो अपन क्या करते हैं, उनके पास से एक आती है रेती। अरे रेती तो जानते हो सारे, हाँ वही जो मशीन के अंदर अपन क्या करते हैं, घास वगैरह काटते हैं, तो क्या करते हैं उसमें जो कटर भाग होता है उसको अपन क्या करते हैं, उसमें धार लगाने का काम करते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इस पशु के खुरों को घिस देते हैं। तो उसको घिस करके क्या कर देते हैं, छोटा बना देते हैं और सुंदर बना देते हैं। तो देखने वाला क्या करेगा, वो तो ये सोचेगा कि ये तो छोटे खुर वाले हैं, तो पशु कम उम्र का है। लेकिन एक्चुअल बात क्या होती है कि उसके खुरों को बड़े खुरों से अपन काट करके क्या कर दिया, अपन ने छोटा बना दिया। देखो इसके बाद में क्या करते हैं अपन, एक विधि आती है सींगों द्वारा या सींग देखकर। तो एक बार इसको अपन मिटा देते हैं। सींग देखकर, देखो पशु की आयु ज्ञात करने की 4 विधियां थी, अपन ने 2 पढ़ ली है, तीसरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना, एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ऐसी चीज आती है कि मैंने देखा है, जैसे मान लो कि लगभग 8 से 10 सालों के अंदर मैंने देखा है कि कई क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे पढ़ते हैं, और एनिमल के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बारी बारी से वही क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो सींगों द्वारा या सींग देखकर अपन कैसे करते हैं, अपना जैसे मान लो पशु का सींग है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना, देखो छल्ले बने होते हैं। अब देखो अपन पशु की आयु ज्ञात करेंगे, मोस्टली पशु की आयु ज्ञात 4 पशुओं में करते हैं, गाय, भैंस और भेड़, बकरी। 4 पशुओं में ज्ञात करेंगे अपन आयु। तो अपन क्या करते हैं, चारों पशुओं में सींग होते हैं, चारों पशुओं में सींग होते हैं। और इसमें देखो मोस्टली जो अपन ज्ञात करते हैं, देखो भैंस में क्या करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं। इसके बाद में आता है, फिर इसके बाद में अपन गाय में भी कर सकते हैं, लेकिन अपन भेड़ और बकरी में अपन क्या करते हैं, इसमें आयु ज्ञात करने में अपनी कठिनाइयां आती है। तो अपन देखो क्या करते हैं, इसके आधार पर जैसे ये छल्ले बने हुए होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा अपन सही अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन सींगों पर छल्लों की संख्या पूरी बनी हुई होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो सींगों पर छल्ले बने हुए हैं कितने, 4। तो इसका एक सूत्र आता है, सींगों की संख्या बराबर 3 प्लस छल्लों की संख्या। तो देखो अपने इसके ऊपर छल्ले कितने हैं, 4। तो इसमें अपन मान रख देंगे, देखो 3 + 4 बराबर कितना हो गया, 7। इसका मतलब यह है कि इस पशु की उम्र कितनी है, 7 वर्ष। आगे समझ में। लेकिन इस विधि के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, सही अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, अगर इसके ऊपर छल्लों की संख्या है तो अपन सही अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये व्यापारी लोग वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, पशुओं को बेचते उस टाइम पे क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, रेजमाल से क्या करते हैं, रेजमाल रेती वगैरह से क्या करते हैं, छल्लों को घिस करके हटा देते हैं, या सींगों को थोड़ा क्या कर देते, छोटा बना देते हैं। तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, छल्लों की संख्या सही ज्ञात, ये पशु की सही उम्र का अनुमान नहीं लगा सकते, किसके द्वारा, सींग देखकर। आगे समझे। अब देखो इसके बाद में आता है जो लास्ट विधि आती है। इसके अंदर जो लास्ट विधि आती है पशु की आयु ज्ञात करने की, सबसे सर्वोत्तम विधि वही है, और उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, फिक्स आयु का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये चौथी जो विधि आती है, और ये चौथी विधि आती है
दांत देखकर। देखो दांत देखकर अपन क्या करते हैं, पशु की आयु का सही अनुमान लगाते हैं। देखो कई बार ऐसे सुना होगा आपने, व्यापारियों के पास में सुना होगा कि 2 दांत है, 3 दांत है, इसके 4 दांत हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर एक जो इसकी आयु भी 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। कैसे की जाती है मैं बता दूं आपको। एक तो होता है कि अपने पशु की उम्र का अनुमान लगाते हैं, जैसे मान लो अपने को भैंस खरीदनी है तो उस भैंस की आयु कितनी है, ठीक है। एक अपन क्या करते हैं कि एक जैसे मान लो भैंस प्रसव करती है, और प्रसव करती है, प्रसव का मतलब क्या होता है कि जो जैसे भैंस है वो क्या करती है, बच्चा उत्पन्न करती है, बच्चा पैदा करती है, उसके बाद उस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, प्रसव बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, देखो ऐसे सुना होगा आपने कि एक तो ऐसे बोलते हैं, अपनी भाषा में सुना होगा कि एक तो लैंड भैंस होते और एक बाखड़ी भैंस होते। आगे समझ में। तो अपन क्या करते हैं, देखो इसके अंदर जो उसका बछड़ा होता है उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसे बता दिया जाता है कि तो 2 दिन पहले ही इसका प्रसव हुआ है, या 4 दिन पहले हुआ है, 7 दिन पहले हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली होते हैं जैसे महीने भर पहले की, कुछ 7 दिन पहले बता देते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, उस बछड़े के दांत देखते हैं, और वो दांत देखते हैं, क्यों देखते हैं, वो व्यापार इसके लिए उत्पादन, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अपन क्या कर सकते हैं, उसमें आयु ज्ञात करते हैं, उस बछड़े को देखते हैं, और फिर अपन सही अनुमान लगाते हैं कि ये पशु कितने दिन पहले प्रसव किया है। और एक आता है कि अपन पशु को देखते हैं कि वो पशु कितनी उम्र का है, कितनी बार वो प्रसव कर चुका है। तो अपन क्या करते हैं, देखो इसके अंदर एक चीज और बता दूं मैं, आपने देखा होगा जैसे पशुओं के अपन क्या करते हैं, जैसे घरेलू काम करते हैं अपन, तो कई जैसे लड़कियां वगैरह होती हैं वो घर पे जैसे पशु को चारा वगैरह डालती हैं, तो उसमें ऐसे उनको अपन ऐसे पूछ ले कि जैसे पशु के कौन से जबड़े में दांत पाए जाते हैं। एक्चुअली जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इसके अंदर कौन से जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो देखो मैं बताऊं आपको, अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी 4 पशु होते हैं। इनके अंदर एक आता है, जैसे इनमें जो निचला जबड़ा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, दांत पाए जाते हैं। एक ही जबड़े में दांत पाए जाते हैं इन 4 पशुओं में, और ऊपर के जबड़े में क्या होती है, कठोर मांसल संरचना होती है, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, चारे को काटने में सहायता करते हैं। अब देखो इनके अंदर जो दांत होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, दांत देखकर अपन कैसे आयु का अनुमान लगाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि अपन क्या करते हैं कि पशु की आयु का सही अनुमान कौन सी विधि के द्वारा लगा सकते हैं। तो कौन सी विधि के द्वारा लगा सकते हैं, अपन दांत देखकर क्या कर सकते हैं, पशु की आयु का सही अनुमान लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो आपने जो जैसे मान लो पशु कचरे में था, अधिक अवस्था का था, अपन ने नहला करके उसके स्किन के तेल वगैरह लगा करके उसको चमका दिया, तो उसके कारण से वो कम उम्र का दिख रहा है। लेकिन कई बार एक आता है जैसे खुर देखकर, तो खुरों को भी अपन घिस रहे थे। एक आता है कि अपन सींगों के द्वारा, तो सींगों के द्वारा भी अपन रिंग को क्या करते थे, रेजमाल से घिस देते थे। लेकिन एक आता है कि पशु के दांत देखकर, तो दांत देखकर ऐसा सोच भी मत लेना कि अपन जैसे मान लो पशु की जैसे 32 दांत है उसमें से 10 तोड़ देते हैं, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम पशु के दांत तोड़ने लगोगे तो पशु तुम्हारा क्या क्या तोड़ेगा और कहां कहां से तोड़ेगा, तुम डॉक्टर को बताने लायक नहीं रहोगे। तो इस चीज के अंदर सबसे सर्वोत्तम विधि इसीलिए माना गया है क्योंकि आप पशु के दांत नहीं तोड़ सकते। अगर तुम पशु के दांत तोड़ोगे तो पशु तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देगा। तो इसके अंदर देखो क्या करते हैं अपन, पशु के जो दांत पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं मैं बताऊं आपको। देखो एक तो आता है कील दांत। कील दांत कौन से होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनमें क्या पाए जाते हैं, जो नेस पाए जाते हैं सामने वाले, इनको बोलते हैं अपन कील दांत। जिनमें कील दांत होते हैं उनकी पहचान नहीं कर रहे अपन, जिनके निचले जबड़े में, ओनली निचले जबड़े में, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन 4 पशुओं की बात करेंगे अपन आयु का अनुमान लगाने के लिए। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, देखो इनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से देखो ये तो हो गए कितने, 7 दांत हो गए। ये होते हैं टोटल 8 दांत, 4 और 4 8।
ये 8 दांत हो गए। इसके बाद में देखो एक आता है, मैं आपको बता दूं, एक बार पहले संरचना बना करके बता देता हूं, फिर इसका सूत्र वगैरह सारा मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार से देखो ये दांतों की संख्या हो गई, किसमें? 4 पशुओं में। एक आता है देखो इंसाइजर, एक दांत होता है इंसाइजर। इंसाइजर एक देखो आई बटा आई, सी बटा सी, एक आता है पीएम और एक आता है एम बटा एम। ये क्या होते हैं? देखो ये एक दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र कैसे होता है? अपने को ये पता लगाना है कि पशु के जो दांत होते हैं वो कितने कितने होते हैं और कहां कहां पे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब होता है इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब देखो क्या होता है, ये जो आगे के दांत होते हैं ना, इनको बोलते हैं अपन क्या? इंसाइजर। यानी ये जो जो दांत होते हैं सामने वाले कर्तनक दांत, ठीक है। तो कर्तनक दांतों की संख्या होती है 8। इसके बाद में देखो ये दांत हो गए 6, ये 6 दांत हो गए। यहां तक देखो ये, अब इसमें क्या होता है देखो, ये कील दांत नहीं पाया जाएगा। किसमें? गाय भैंस भेड़ बकरी 4 पशुओं में ये कील दांत नहीं पाया जाता। इसमें कील दांत नहीं पाया जाता। तो देखो क्या पाया जाता है, ये दांतों की संख्या अनुपस्थित होती है। इसमें पाए जाते हैं प्रीमोलर और एक पाया जाता है मोलर। यानी इनको तो बोलते हैं अगर चवर्ण और इसको बोलते हैं चवर्ण। देखो एक आता है जैसे अपना बच्चा होता है, जैसे अपने बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है, दांत होते हैं, जैसे दूध के दांत होते हैं, वो टूटते हैं। टूटने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर जो दांत निकलते हैं वो दांत होते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं कि जाड़ उग रही है, ठीक है। जैसे सामने वाले ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले दांत उग रहे हैं। तो इसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो देखो ये क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया स्थायी। ये क्या होता है? स्थायी होता है। इसकी संख्या 6 होती है। बड़े पशुओं की बात करूं मैं, इनकी संख्या भी क्या होती है, जैसे 6 जोड़ी। इसमें क्या होते हैं? 6 जोड़ी। यानी इसका मतलब ये है कि अपन क्या करते हैं, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, और सामने वाले क्या हो गए? 8 दांत हो गए टोटल। तो इसका जो स्थायी दंत सूत्र होता है कैसे होता है, इसका जो दंत सूत्र होगा वो क्या होगा, देखो 0/4। और अब इसकी बात करें अपन तो देखो केनाइन तो क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। इसके बाद में आता है प्रीमोलर, और प्रीमोलर की संख्या होती है 3/3 और इसकी भी होती है 3/3। इसका मतलब ये होता है कि 4 दांत तो क्या पाए जाते हैं? सामने पाए जाते हैं। 0/0 ये क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं। लेकिन जो 3/3 ये लिखा है मैंने, तो ये दांतों की संख्या है। एक साइड के अंदर 3 जोड़ी पाए जाते हैं। ये अगर चवर्ण दांत होते हैं, ये घास को काटने में सहायता करते हैं। तो 3 इधर हो गए, 3 इधर, कुल टोटल हो गए ये 6 जोड़ी दांत हो गए। इसके अंदर भी फिर आता है जो अपन जिसको डाढ़ बोलते हैं, और ये क्या होते हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी इधर हो गए, 3 जोड़ी इधर हो गए। यानी इन दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इसके अंदर देखो 4 और ये आगे 3/3 और ये भी क्या हो गया? 3/3। तो ये तो क्या हो गया? स्थायी दंत सूत्र। एक आता है अस्थायी दंत सूत्र। अस्थायी दंत सूत्र का मतलब क्या होता है, सुनना। अपने जो सबसे पहले जो दांत उगते हैं पशुओं में वो क्या होते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। दूध के दांत कहलाते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, अब जो पशु के अंदर ये वाले दांत होंगे, जो पीछे वाले ये वाले दांत, ये पीछे वाले दांत नहीं उगेंगे। इसके अंदर जो जाड़ होती है, जो पशु की जो जाड़ होती है, जो सबसे लास्ट के दांत होते हैं वो नहीं उगते। ये जो दांत होंगे ये ही दांत उगेंगे किसके अंदर? अस्थायी दंत सूत्र के अंदर। और अस्थायी दंत सूत्र के अंदर देखो क्या होता है कि जो सामने वाले 8 दांत उग गए और फिर ये 6 जोड़ी, ये 3-3 जोड़ी दांत ही उगेंगे। कैसे उगेंगे? देखो I/I। इसके बाद में ये I/I के अंदर देखो
अपन बात करें 0/4, ये अस्थाई के लिए लिख रहा हूं, अस्थाई, यानी सामने वाले दांत तो उगेंगे ही उगेंगे, तो 0/4 बटा, अब ये देखो इसके अंदर अपन ने केनाइन तो देखा था, ये तो अनुपस्थित रहते हैं, तो ये तो अस्थाई में भी नहीं उगेंगे और स्थाई में भी नहीं उगेंगे, तो इसके अंदर आता देखो 0/0। इसके बाद में कौन से दांत उग रहे, इन दांतों के बाद में ये दांत उग रहे हैं, तो इन दांतों की संख्या कितनी थी, 3 जोड़ी थी दोनों साइडों में, तो अपन क्या लिख देंगे इसको 3 ये क्या हो गए, उग गए। अब बात करें अपन किसकी, जो चवर्णक होते हैं, जो मोलर होते हैं दांत, उनकी बात करें तो ये दांत क्या होते हैं, नहीं उगते, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 0/0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अस्थाई दंत सूत्र हो गया। क्वेश्चन आता है कि स्थायी दंत, इसमें कहां से क्वेश्चन बनता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन से आउट कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे पहले बात करें तो पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, दांत देखकर। अगर ऑप्शन में दांत देखकर नहीं है और आता है सींग देखकर, सींग देखकर, तो अपने को क्या करना है, सींग देखकर अपने को क्या करना है, आंसर देना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन आ जाए पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, पहला क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ जाए शारीरिक दशा देखकर, शारीरिक दशा देखकर। दूसरा ऑप्शन अपने को दे दे, दूसरा ऑप्शन अपने को दे दे कि खुर देखकर, और तीसरा अपने को दे दे क्या, सींग देखकर। अगर इसके अंदर ऑप्शन चौथा दे दे आल, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि शारीरिक दशा देखकर, एक आता है खुर देखकर, सींग देखकर और ओल, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है कि पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, तो इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सींग देखकर। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑप्शन में इस ओल की जगह ऑप्शन दिया हुआ हो आपको दांत देखकर, दांत देखकर, माफ करना दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है इस पे। तो देखो दांत देखकर, अगर इस सिचुएशन में आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, तो वो सर्वोत्तम विधि क्या है, देखो इसमें जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, पशु के दांत देखकर। इसके बाद में मैं आपको देखो बताने जा रहा हूं कुछ कि इसके अंदर देखो क्या होता है। अपन ने देखा कि जो पशु में जो दांतों की संख्या देखी थी, उसमें अपन ने देखा था स्थायी दंत सूत्र देख लिया था, अस्थायी दंत सूत्र देख लिया था। अब देखो अपन ने देखा था एक आता है PM/PM प्री मोलर और एक आता है मोलर। इन दांतों की अपन संख्या देख रहे थे, इनकी संख्या क्या थी, अपन ने जो दंत सूत्र लिखा था अस्थायी दांतों की संख्या। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो देखो अपन सबसे पहले देखेंगे अस्थायी दांतों की संख्या तो कितनी होती है और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसके अंदर अपन ने जो ये दंत सूत्र लिखा था अस्थायी के लिए यही लिखा था, इसके अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है। देखो इसके अंदर जो दंत सूत्र में जो संख्या होती है उसको अपन क्या करते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं तो दांतों की संख्या आ जाती है। जैसे 4, 3 और 3 6 और 6 और 4 कितने हो गए, 10। इस 10 को क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी आ गई, 20। कितनी आ गई, 20। इसके बाद में क्या होता है, देखो एक आता है स्थायी दंत सूत्र। स्थायी दंत सूत्र में देखो ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो स्थायी दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसके लिए अपन ने देखो
दंत सूत्र लिखा था अपन ने, ये अपन ने लिखा था। तो इसके अंदर देखो दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 प्लस 6 प्लस 6, यही संख्या है दांतों की। तो इसको क्या करेंगे अपन, देखो इंटू कर देंगे तो कितने हो गए, ये टोटल 16 हो गई। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। यानी स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 32। आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अगर जो कृतनक दांत होते हैं, जो सामने वाले दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 4 जोड़ी, यानी कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले गाय भैंस भेड़ बकरी में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी आएगी, 32। और अस्थायी दांतों की संख्या पूछ ले तो कितनी आएगी, 20। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है, तो ये क्या आएगा, दांत देखकर। तो इसके दोस्तों इससे आउट कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है और जहां तक मैंने ये चीज नोटिस किया है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। चलो इसके बाद में देखो अपन जो देखेंगे अगले भाग में, अपन देखेंगे कि एक आता है पशु की जो दुग्ध निकालने की विधियां होती हैं। दुग्ध निकालने की विधियां कैसे होती हैं, देखो मैं बताऊं आपको। जैसे अपन दूध निकालते हैं, दूध निकालने की विधियां कितने प्रकार की होती है, देखो एक तो आता है मशीन द्वारा, एक आता है हाथों द्वारा। तो मशीन का यूज तो करते हैं बड़ी डेयरी फार्मों में करते हैं, लेकिन जो अपन क्या करते हैं हाथों द्वारा, अपन घरेलू क्या करते हैं, अपन दूध निकालते हैं, घरेलू घर के दूध निकालते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जो हाथों द्वारा जो दूध निकालते हैं कैसे निकालते हैं, एक थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एक आता है चुटकी विधि। चुटकी विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, एक अंगूठा और एक अंगुली के अंदर थनों को पकड़ के क्या करते हैं अपन, दूध निकालते हैं। एक विधि अपनी आती है अंगूठा विधि। अंगूठा विधि में क्या करते हैं अपन, चारों अंगुलियां और अंगूठे के मध्य थन को पकड़कर क्या किया जाता है, दूध निकाला जाता है। एक आता है, देखो इस विधि में क्या होता है, इस अंगूठे का प्रेशर लगने के कारण से उस थन में गांठ पड़ जाती है, जिसके कारण पशु को अत्यधिक कष्ट होता है। जो तीसरी विधि आती है वो आती है पूर्ण हस्त विधि। इसमें क्या करते हैं, चारों अंगुलियां और हथेली के मध्य क्या करते हैं, थन को पकड़ते हैं और दूध निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आता है कि पशु की दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी आएगी, पूर्ण हस्त विधि। और एक आता है कि जो सबसे कष्टदायक विधि होती है वो कौन सी होती है, अंगूठा विधि। तो एनिमल के अंदर देखो क्या क्या मैं बता दूं आपको। इसके अंदर आता है पशु के बारे में कि इनकी आयु कैसे ज्ञात करते हैं अपन। एक आता है कि जो पशु होते हैं इनमें जो बीमारियां होती हैं, क्या क्या बीमारी होती हैं, कौन सी बीमारी किस प्रकार की बीमारी होती है। जैसे थोड़े दिन पहले आई थी लंपी बीमारी आई थी, इस कारण से अपन कौन सी उसमें मेडिसिन देते हैं, कौन सी नहीं देते हैं। एक आता है कि जो पशु की नस्लें होती हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी और ऊंट, ये 5 पशु होते हैं, इनकी नस्लें देखी जाती है। कौन से पशु को, जैसे मान लो कौन से पशु का मांस क्या कहलाता है, कौन से पशु की गर्भावधि कितने दिन की होती है, कितने दिन पर वो शिशु बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, एनिमल में देखते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी। इसके लिए अपन देखो, अपन जो मैटर ने अपने तैयार किया है वो क्या किया, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर तैयार किया है। इसके अंदर मैंने आपको जो एक चीज और बता देता हूं, मैं मैटर, मैंने यहाँ पे मैटर नहीं पढ़ा रहा, मैं ओनली आपको ये बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा और किस प्रकार से आएगा। जब तक अपने को ये पता नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन किसी चीज की तैयारी करने में कोई फायदा नहीं है। अपने को ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन की पकड़ होनी चाहिए, कहां से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं और उससे उस वैकेंसी को अपन अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक गुरुशरण क्लासेज खेजरोली के अंदर अपन ने एक यूट्यूब चैनल के नाम से, गुरुशरण क्लासेज खेजरोली यूट्यूब चैनल के नाम से अपन ने क्या किया है, एक चैनल चालू किया है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, वो क्लास नहीं ले सकते, या कुछ भी समस्या के कारण से वो क्लास में उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास देने के लिए अपन ने ये सारी चीजें अपन ने की हैं। तो देखो एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, लाइव क्लास के अंदर ये चल रहा है कि सर आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो। मैं इसके लिए एक बात बोल देता हूं कि तुम पर आंसुओं की बरसात होगी,
फिर वही कड़कती काली रात होगी, तुमने मेरी सुंदरता का मजाक उड़ाया है, जा तेरे बदन में खुजली सारी रात होगी। तो ये मैसेज मेरा उसके पास पहुंच गया है जिसने ये कमेंट किया है। तो आज के लिए इतना ही काफी, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपन। कोकिला बहू के साथ में आपने देखा होगा, सास बहू का नाटक तो देखा होगा, या बबीता जी और जेठालाल जी के साथ में अपन मिलेंगे। एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान रखना कि कामयाबी के पीछे इतना पड़ जाओ, ऐसे पड़ जाओ जैसे जेठालाल बबीता जी के पीछे पड़ा है, उस प्रकार से आप अपनी मंजिल पाने के लिए अपने मंजिल के पीछे उस जेठालाल की तरह पड़ जाओ। ठीक है दोस्तों, इतना ही काफी।